जो मैं ये काम कर रही हूँ, ये साल भर में सर्दियों में मैं ये ज़रूर करती हूँ। हाथ-पैर तो सीख ही जाते हैं, साथ में फंगिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र हमें फ्री का मिल जाता है। जो भी बागवानी से करते हैं प्यार, वो इस चीज़ से कैसे करें इनकार। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। आपको अपने गार्डन से ही मिल जाएँगे सूखे पत्ते, छोटी-मोटी लकड़ियाँ जो प्लांट सूख जाते हैं, टहनियाँ जिनको आप प्रून करके फेंक देते हैं, धूप में सूख जाती हैं। बड़े-बड़े प्लांट्स आजकल सीज़नल प्लांट्स लगा रहे हैं लोग, तो कुछ परमानेंट प्लांट बड़े-बड़े हो जाते हैं, तो उनको प्रून करके आप फेंक देते हैं। धूप में पड़े-पड़े सूख जाते हैं, फेंकता कोई नहीं, कोई गार्डनर नहीं फेंकता है, जिसको पता है इस चीज़ की वैल्यू। और फिर उसके बाद मैं उसको इकट्ठा कर रही हूँ। और अब इसको जलाना है, तो इसको जलाने के लिए मैंने एक बैग जो कि फट गया था, वो जो फैब्रिक नहीं आ रहा है आजकल, बड़ा रफ़ टाइप का होता है, तो वो उसी का बैग था। मैं सोचती हूँ कि उसी के हेल्प से जला देती हूँ, इससे पॉल्यूशन नहीं होगा। मैं इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं यूज़ कर रही हूँ, जो कि पॉल्यूशन हो। और उल्टा इसका जो थोड़ा बहुत धुआँ है, धुएँ से ही ये जो पौधे होते हैं, ये कार्बन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और थोड़ा-सा जो माहौल में ठंडक है, वो गर्मी मिल जाएगी प्लांट्स को आस-पास। अच्छा, धुएँ से थोड़े आस-पास मच्छर भी हो जाते हैं ना गार्डन में, वो भी ख़त्म हो जाएँगे। आप पुरानी रद्दी कागज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। लकड़ियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए और लकड़ी भी पुरानी हो, नई-नई टहनियाँ ना हो, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र आप बनाने वाले हैं, नई टहनियों से उसमें पोषक तत्व कम मिलते हैं और जो पुरानी लकड़ी होती है, उससे ज़्यादा मिलते हैं। इसी वजह से पुरानी सूखी हुई लकड़ियों का आप इस्तेमाल कीजिए। लकड़ी की टहनी जलाने से आपको राख भी मिल जाएगी और कोयला भी मिल जाएगा। दोनों ही चीज़ें प्लांटिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। जब पौधों का मामला होता है तो वीडियोस थोड़ी लंबी भी होती हैं, तो मैं तो देखती भी हूँ और जानने की कोशिश भी करती हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो स्किप मत कीजिएगा। मैं तो फ़ायदे भी बता रही हूँ, नुकसान भी बता दूँगी और यूज़ करने का तरीका भी बता दूँगी। अब तक तो सभी समझ गए होंगे कि ये मैं वुड ऐश यानी कि लकड़ी की राख, कागज़ की राख, ये इसके लिए कर रही हूँ, इसीलिए मैं जला रही हूँ। जलाने का एक रीज़न, या छत की सफाई भी करना है, जो भी पत्ते कचरा इकट्ठा हुआ है उसको जला देने से मेरे हाथ पैर भी सीख रहे हैं, मुझे काम करने की एनर्जी आ रही है और साथ में प्लांट्स के लिए एक फ्री का फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड भी मिल रहा है। शहरों में क्योंकि घरों में चूल्हा तो जलता नहीं है, तो राख मिलने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। फिर होटल में जाइए या जो भी चूल्हा जलाता हो या अलाव जलाता हो, उनसे राख माँगिए। अगर आप माँगने जाना नहीं चाहते हैं, तो ये एक काम कर लीजिए, आपके गार्डन की सफाई हो जाएगी, आपको पेस्टिसाइड मिल जाएगा फ्री का। फ़ायदे तो मैं अभी डिस्कस करूँगी, नुकसान अगर अपने पौधों पर नहीं होने देना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो आप कंपोस्टिंग कर रहे हैं, उसमें राख का यूज़ कीजिए। क्योंकि राख ना इस समय ये मिट्टी को कभी-कभी पीएच लेवल बढ़ा देती है और कुछ पौधों को बिल्कुल भी अल्कलाइन सॉइल पसंद नहीं होती है, तो उस लहज़े में जब आप इसको कंपोस्ट में मिलाएँगे, तो फिर ये मिट्टी को जो नुकसान वाली चीज़ें हैं, वो दूर कर देगा। मतलब ये कि कंपोस्ट में मिलाया हुआ राख कभी भी आपके पौधों को नुकसान नहीं करता है। आप देखिए इसमें कोयले भी हैं, कोयले को आप पौधों में मिलाकर डाल सकते हैं, मिट्टी में मिला सकते हैं, इससे ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा रहता है, ये कार्बन का सोर्स होता है, मिट्टी को पोरस बनाता है, राख भी मिट्टी को पोरस बनाती है और इसी वजह से प्लांट्स के लिए यूज़ की जाती है। ये देखिए कोयले के अलावा यहाँ जो ऐश है, ये राख है, ये पेपर जला हुआ है, इसको छानने की दिक्कत नहीं होती है। इसको बिना छाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हाँ, जब तक गर्म है बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा और इसको चेक कर लीजिएगा, आप भी जल सकते हैं। गरम-गरम पौधों में मत डालिएगा, ठंडा हो जाने दीजिएगा। मैं तो वीडियो बनाने के लिए आपको दिखा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं गरम-गरम नहीं छूऊँगी। मैंने यहाँ पर 1 ग्लास पानी लिया है, ये डिस्पोज़ल ग्लास में, और ये थोड़ी-सी गरम राख मैं इसमें डाल दूँगी तो घुल जाएगा। पानी के साथ राख ज़्यादा फ़ायदा करती है और जल्दी असर करती है। इसीलिए जब भी आपको किसी कंटेनर में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड, फंगिसाइड ऐड करना है, तो फिर आप पानी के साथ ज़्यादा दें, इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्वांटिटी यानी इसकी मात्रा का ख़ास ख़्याल रखिएगा। 1 गुना आप राख लीजिएगा,
तो 7-8 गुना बढ़ाकर पानी लीजिएगा और फिर ही एक बड़े प्लांटर में अप्लाई कीजिएगा, और वरना 2 से 3 गमलों में आप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी सी राख हम और ठंडी कर लेते हैं, इसको हम पत्तों पर छिड़क कर यूज़ कर सकते हैं और मिट्टी में भी डाल सकते हैं। 2 या 3 महीने में, और बहुत ज़्यादा अगर आपने कम-कम अप्लाई किया है तो 1.5 महीने में एक बार राख का इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा इस्तेमाल मिट्टी को अल्कलाइन बनाएगा और इससे आपके पौधे मर भी सकते हैं, मैं पहले ही अवेयर कर दे रही हूँ। एक बड़े पौधे के आसपास आपको छिड़क देना है, और छिड़क देने के बाद गुड़ाई ज़रूर कर दीजिएगा, और बहुत ज़्यादा पानी ना दीजिएगा, मिट्टी जितना सोख ले उतना ही दीजिएगा, वरना ये पानी के साथ बहकर राख निकल जाएगी और आपके पौधे को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि मिट्टी में ये तुरंत थोड़ी असर करती है, धीरे-धीरे असर करती है। जब पानी निकल ही जाएगा तो फिर ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाएगा, थोड़ा ही सा हो पाएगा। और इसके अलावा ये देखिए, मैंने कुछ कंपोस्ट जो मैं प्लांटर के बड़े से एक टब में, जैसे साइड में कंपोस्टिंग करती हूँ तो उसमें ये राख मिला देती हूँ। उसके बाद यहीं से थोड़ी-थोड़ी सी कंपोस्ट लेती रहती हूँ और मिट्टी में मिला-मिला कर प्लांट्स को देती रहती हूँ। बहुत फ़ायदा होता है। फूलों वाले पौधों में ये पानी आप अप्लाई कर सकते हैं। गुलाब है, गुड़हल है, गुलदाउदी है, ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में आप इसको दे सकते हैं। गमले की मात्रा के हिसाब से दीजिए, जैसा भी जितना भी बड़ा गमला हो। और अगर आप सूखी राख दे रहे हैं तो 16 से 14 इंच तक का अगर कोई गमला होता है तो उसमें आप 2 चम्मच राख डाल सकते हैं, और छोटे गमले में 1 चम्मच राख डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने कितना पानी तैयार किया है। मिट्टी थोड़ी गीली है तो बस मैंने थोड़ा-थोड़ा ही डाल दिया है। ये राख मिट्टी में स्लग, स्नेल जैसे कीड़ों को मार देती है, पनपने नहीं देती है, साथ में काई भी नहीं लगती है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो तो फंगस नहीं लगने देती है। इसके अलावा अभी सर्दियों में भी फंगस का असर नहीं होगा, और थोड़ी गर्माहट मिट्टी को देती रहेगी। मिट्टी को भुरभुरा बनाएगी और जिससे कि मिट्टी पोरस हो जाएगी, एरेशन जड़ों को मिलता रहेगा। गुलाब को फंगस का असर भी ज़्यादा होता है और गुलाब को एसिडिक सॉइल भी पसंद होती है। इस वजह से इस पर राख का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके पत्तों पर या कोई भी प्लांट हो, उनके पत्तों पर छिड़कने से उसमें कुतरने वाले, पत्ते कुतरने वाले जो कीड़े होते हैं और उनके लार्वा होते हैं, अंडे होते हैं, चींटियाँ होती हैं, ये सब दूर हो जाती है। मेलीबग भी नहीं लगते हैं, साथ में माहू भी नहीं लगती है। किसी तरीके कीड़े का इस पर असर नहीं होता है। ये सारे प्लांट्स के लिए मैं कह रही हूँ। नुकसान की अगर बात करें तो राख का ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए मना किया जाता है कि इसमें अलग-अलग तरीके का नमक होता है। जिस तरीके का आपने जलाने के लिए इस्तेमाल किया है, लकड़ी किया, कंडा किया, गोबर का कंडा जलाया या पेपर जलाया, तो उनमें अलग-अलग तरीके के नमक होते हैं, जो कि मिट्टी में इकट्ठा होते रहते हैं और मिट्टी को नुकसान पहुँचाते हैं। एक टाइम तक मिट्टी ख़राब हो जाती है और फिर मिट्टी को फेंकना पड़ जाता है। राख में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन इसमें नहीं होता है। इसी वजह से जब आप खाद में मिलाकर राख को तैयार करते हैं तो ये एक आइडियल खाद होती है। गोबर की सड़ी गली खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो या किचन वेस्ट से बनाया हुआ कोई भी खाद हो, उसमें अगर आप राख मिलाकर उसको तैयार करते हैं, तब नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस यानी कि पूरा एनपीके उसके अंदर होता है। उस कंडीशन में ही राख नुकसान नहीं करती है। सारे ही प्लांट्स लवर के लिए ये थी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आज के टाइम की। तो फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।